नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है ये आपके सममितीय चित्रण से संबंधित है। आप देख रहे हैं एक समषष्ठभुजाकार प्रिज्म का सममितीय चित्रण बनाना है। सममितीय चित्रण सेक्शन ई का पार्ट होता है। सेक्शन ई का महत्वपूर्ण ये भाग है। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रश्न रहेगा, उसके अथवा में दूसरा प्रश्न भी रहेगा। दोनों में से जो आपके समझ में आए वो आपको सॉल्व करना है। 16 नंबर का होता है, थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए इसका नंबर सभी को मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। और अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, एक प्रश्न की प्रैक्टिस 3-4 बार कर लिए हैं, तो पक्का है अगर उनके सामने 29 मार्च को ये पेपर मिलता है या ये प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से वो अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे और पूरा नंबर उन्हें मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर सममितीय चित्रण किस पे करें, उसकी रचना विधि कहाँ लिखें। बेटा, बड़ा वाला जो चार्ट मिलेगा उस पर भी कर सकते हैं, उस पर भी पर्याप्त जगह होता है, और आप लाइनिंग वाली कापी में भी कर सकते हैं। जहाँ करिएगा वहीं उसकी रचना विधि लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो है चार्ट पे हमने दृश्य बना लिया यानी सममितीय चित्रण कर दिया और फाइनली उसकी रचना विधि हमने कापी पे लिख दी लाइनिंग वाले में। ऐसा नहीं है, जहाँ करिएगा दोनों एक साथ करिएगा। रचना विधि कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, जैसे आपने किया वही लिख देना है। किताबी भाषा पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा, अपनी साइड से लिखिएगा, अपनी भाषा में लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ बंदे में कुछ जान है और बंदा चाहता है कि हाँ समझता है सममितीय चित्रण है क्या, कैसे इसे करना है, किस तरह से हमने किया है, वही हमने प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि समषष्ठभुजाकार प्रिज्म है, उसका सममितीय चित्रण बनाना है। अब सम है और षष्ठभुजाकार है, तो समषष्ठभुजाकार इसी टाइप से बनता है। आकार आप कुछ भी कर लें, आकार आप कुछ भी कर लें, बनेगा ऐसे ही। तिरछा हो जा रहा है। यही आकृति है। 6 भाग आएंगे, 1 2 3 4। ये तो पंचभुज बन गया, सम पंचभुजाकार हो गया। सम षष्ठभुजाकार में 6 खाने होते हैं। सम पंचभुज का ये क्वेश्चन बनेगा, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी जस्ट अगले वाले वीडियो में हम लोग उसे देखेंगे। ये है षष्ठभुज, 6 खाने आए, 1 2 3 4 5 और 6। सम षष्ठभुजाकार है तो यानी कि प्रत्येक दिशा में इसकी जो ये भुजाएं हैं ये और ये बराबर हैं। अगर 2 सेंटीमीटर है तो सभी 2 सेंटीमीटर हैं, अगर 5 सेंटीमीटर है तो सभी 5 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो इसी का सममितीय चित्रण बनाना है। कह रहा है इसका आधार क्षैतिज समतल पे, क्षैतिज समतल मतलब उत्सेध वाले साइड पे खड़ा हुआ है, और इसका आधार भुजा 3 सेंटीमीटर है और अक्ष की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी जो आधार भुजा है ये 3 सेंटीमीटर है। और अक्ष की लंबाई का मतलब है इसकी जो टोटल लंबाई है जो नीचे बनेगा, ये इसकी जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है। यही बना देना है, आराम से बन जाएगा, कोई बहुत जटिल टॉपिक नहीं है। आप इस साइड से देख सकते हैं बनाया गया है। फिगर थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कैसे आसान भाषा में करेंगे? तो बेटा, सबसे पहले तो आपको बेस रेखा ही खींचनी पड़ेगी। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अपने आधार रेखा खींच दी। इसे क्षैतिज समतल रेखा कहते हैं या उत्सेध इस पे ही बनता है, ये ध्यान रखना है। कोई भी बिंदु ले लीजिए, बिंदु से 30 डिग्री झुकाव के साथ आप कोण खींच दीजिए। 30 डिग्री झुकाव इसलिए लिया जाता है कि जो है चित्र अच्छे से दिखाई दे, उभरा हुआ पार्ट उसका दिखाई दे, 3D में चित्र बने। इस टाइप से हमने ले लिया है। अब फाइनली हमें काम क्या करना है? काम ये करना है कि ये जो फिगर हम बना रहे हैं इस पे दूरी हमें लेनी है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि कहा गया है 3 सेंटीमीटर। तो दाहिनी साइड वाले पे आप 3 सेंटीमीटर चले जाइए, जो 30 डिग्री झुकाव के साथ कोण रखा है। इसका नामकरण अवश्य करिएगा। जैसे कोई पीक पॉइंट है तो P Q R
AB ये है क्षैतिज समतल रेखा, तो आपको रचना विधि लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी कि सबसे पहले हमने AB समानांतर रेखा खींची, जिसे हम लोग क्षैतिज समतल के नाम से जानते हैं। AB पे बिंदु P से हमने PQ और PR रेखाएं 2 खींची जो 30 डिग्री झुकाव के साथ हैं। उसके बाद हमने PQ पे 3 सेंटीमीटर की दूरी ली, जिससे हम पहले जो है एक प्रिज्म का निर्माण कर रहे हैं जो समषष्ठभुज है। ठीक है, तो इस टाइप से आप निर्माण करेंगे पहले। तो समषष्ठभुज का निर्माण कैसे होगा, पहले तो आपने ले लिया है, सबसे पहले वो ऊपर आप एक समषष्ठभुज पहले बना लें। ठीक है, बना लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। इस टाइप से आपने ये बनाने का प्रयास किया, इस टाइप से आपने एक समषष्ठभुज बना दिया। इसका नामकरण कर दीजिए ABCDEFG, जो करना है, या नीचे जो एक बार ले लिए हैं उनका नामकरण नहीं करना है, जो करना है वो आप नामकरण कर दीजिएगा। अब इसका सममितीय चित्रण आपको बनाना है 30 डिग्री झुकाव के साथ, तो ये है 30 डिग्री कोण, और यहाँ नीचे बनेगा। तो नीचे कैसे बनेगा आप देख सकते हैं, जो आपने ऊपर काम किया है, आपने ऊपर ये वाला फिगर ड्रा किया है, इसी फिगर को फाइनली नीचे आपको लाना है। तो ये समांतर रेखाओं के माध्यम से ही आएंगी। ये ध्यान देना है, इसकी जो ये लंबाई है ये 6 सेंटीमीटर रखनी है। प्रत्येक दिशा में इसकी भुजा 3 ही सेंटीमीटर रखनी है। तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, इधर भी आएगा 3 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 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 3 ही सेंटीमीटर होगा। यानी भुजा प्रत्येक दिशा में 3 सेंटीमीटर रहेगी। लंबाई इसकी 6 ही सेंटीमीटर रहेगी। थोड़ी सी अस्वस्थता चल रही है, आप जानते हैं, मुंह में छाले पड़ गए हैं, बहुत सादे दिक्कत है, फिर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी अगर आवाज़ क्लियरिटी ना हो या कुछ थोड़ा सा आवाज़ भारी लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। फाइनली आपका 29 को पेपर है, इसलिए थोड़ी बहुत तो समस्याएं आती रहती हैं। अभी मैं होम टाउन में था, वहाँ पे भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, उसके चलते आप लोगों ने बहुत सारे आवाज़ देखे होंगे, बहुत सारे गाने चल रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, डीजे बज रहा था। फिर भी हमने क्लास शूट किया। हमने कहा कि क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर 29 को ही है, पेपर टाला नहीं जा सकता, लेकिन ये सारी समस्याएं आती जाती रहती, इसलिए हमने होम टाउन से भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई थी। यहाँ भी हम करा रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब थोड़ी सी अस्वस्थता है, अगर मैं चाहूँ तो क्लास ना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छा से अच्छा हो पाए, और मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में भी अपने आप को जो है मेंटेन कर लूँगा। हालांकि अभी मैं दवा खा के अपना क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही बोलने की समस्या है थोड़ी सी, जो है आप जानते होंगे कितनी समस्या होती है बोलने में। तो इस टाइप से हम लोगों ने जो फिगर ड्रा किया है, इसका सममितीय चित्रण इसी टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे सबसे अहम बात होती है ये रेखाएं, समानांतर रेखाएं। जैसे आप जानते होंगे, जब समषष्ठभुज बनता है तो उसके पार्श्व यानी फलक जो होते हैं, यही है फलक, ध्यान देना है, यही है फलक। ये कैसे हैं, आयताकार है। इसीलिए 1 नंबर वाले में सीधे पूछा जाता है, कोई समषष्ठभुज है, उसे उत्सेध पे उसका फलक कैसा दिखाई देगा, या क्षैतिज समतल पे खड़ा है तो उसका फलक कैसा दिखाई देगा, बेटा आयताकार दिखाई देगा। देखे हैं आप, सीधे बन रहा है। अगला फलक ये है आपका, ये भी आयताकार ही है। अगला फलक ये है आपका, ये भी आयताकार है। ऐसे इसके पीछे वाले हिस्से में ये बन रहा है, ये भी आयताकार है, दिखाई दे रहा है ना आपको। ऐसे ये वाला हिस्सा है, ये भी आयताकार दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से सारे साइडों से, यानी 6 फलक इसके आयताकार दिखाई दे रहे हैं, आयताकार। फिगर तो आपका बन गया, बहुत अच्छे से बन गया। दोबारा चाहेंगे दोबारा बन जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत यही होती है इसके फलकों को दिखाना। तो पीछे वाला पर जो है आपको डॉटेड लाइन में दिखाना होगा, और फ्रंट वाले जितने भी हैं इन्हें आपको बढ़िया से पेंसिल से दिखा देना है। अच्छा, कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर जो हम फिगर बना रहे हैं, क्या इस पर रंग चढ़ाना ज़रूरी है? बेटा रंग तो कुछ ना कुछ आप चढ़ाएंगे ही, चाहे आप पेन से लिखेंगे या पेंसिल से, वो रंग में ही आएगा। आपकी कॉपी पे रंग के माध्यम से ही चढ़ता है, तो वही रंग हो गया। परेशान ना होइएगा कि हमें एक्स्ट्रा रंग इससे चढ़ाना नहीं, इससे चढ़ाना है, ठीक है। और रही बात इसकी, तो प्रश्न की प्रैक्टिस अगर 3-4 बार कर लेंगे तो रचना विधि बहुत अच्छे से लिख लेंगे।
प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है और क्षैतिज समतल पे खड़ा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्सेद के माध्यम से यानी फ्रंट से एक ऐसा दिखाई देगा। तो फ्रंट से 3 फलक तो आपको साफ साफ दिखाई दे जाएंगे और 3 अदृश्य होते हैं, तो 3 थोड़ा सा डाउट में रहते हैं। उनका पार्श्व भाग जो है, पीछे वाला भाग, वो नहीं दिखाई देता है, उन्हें डॉटेड लाइनों में हमें डिनोट करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वाले प्रश्न की प्रैक्टिस आप लोग 3-4 बार कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। जो लोग प्रीवियस से जुड़े होंगे उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो लोग लेटेस्ट में अभी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, सर मैं अभी कल ही आपका वीडियो देखा हूँ इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट अब प्रीवियस के आप 4-5 वीडियो देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे आपको 60+ नंबर लाने हैं, उसके लिए मैंने कल एक वीडियो वाइट बोर्ड पे बनाया था। हालांकि वाइट बोर्ड थोड़ा छोटा था, तो उसे आप लोग थोड़ा सा जो है मैनेज करिएगा कैसे दिखना है। लेकिन मैंने सोचा कि एक वाइट बोर्ड पे आपको समझा दिया जाए कैसे आप 60+ स्कोर ला सकते हैं, कौन कौन से पोर्शन हैं जिन्हें करने हैं, क्या उसमें खूबियाँ हैं, कैसे उनसे आप एक्यूरेसी के साथ 100% नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन ई का महत्वपूर्ण भाग है। सेक्शन ई में ये प्रश्न आने के प्रबल दावेदार है। प्रश्न की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत कठिनाई के बीच में आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये ध्यान देना है। तो वीडियो हो सके तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।